नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस शाहना, आपका नया दोस्त। गुड फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक सुस्वागतम है। मेरा हिंदी भाषी दोस्तों ढेर सारे मुझको रिक्वेस्ट किए थे कुछ वीडियो हिंदी में बनाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं एक बंगाली लड़का हूँ, सो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा ही। तो आप सबका पास मेरा रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा बहुत हिंदी और कुछ कुछ टाइम में इंग्लिश मिक्स्ड अप हो जाएगा मेरा बोलने में, तो आप सब कृपा करके उसमें क्षमा कर दीजिए। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया वो सब बंगाली में है। पहला मेरा निवेदन आप सबका चरणों में यही है, दुनिया की हर कोने कोने में जिस जगह में जो किसान है, आप सभी मेरे लिए भगवान है, आप सभी मेरे लिए जीवंत ईश्वर है। क्योंकि इस धरती पर जन्म लेने के बाद जो खाना हम खाकर जिंदा है वो सब आपका मेहनत का फसल है। तो आप सभी मेरे लिए भगवान का दूसरा रूप है। तो आप सबका चरणों में मेरा प्रणाम। अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूं मछली ब्रीडिंग का ऊपर, पर्टिकुलरली देसी मागुर, जो एक बहुत ही डिमांडेबल और हाई वैल्यू मछली है। तो यही देसी मागुर का बच्चा हम कैसे कर सके, अर्थात देसी मागुर का ब्रीडिंग का ऊपर, और स्पेशली अनसेक्रीफाइस ब्रीडिंग। हर जगह में शायद यूट्यूब में यही पहला कोई वीडियो होगा जिसमें आप इसका बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। नॉर्मली जो लोग करता है वो है देसी मागुर का सैक्रिफाइस ब्रीडिंग। इसका मतलब वो मेल का पेट वो काट करके उसमें से उसका टेस्टिस निकल करके वो स्क्वाश करके उसको स्पर्म और अंडे को साथ मिला करके वो बच्चा तैयारी करने के लिए दूसरा जो तरीका है वही। लेकिन विदाउट सैक्रिफाइस एनी मेल, अर्थात पुरुष मछली को ना काट के हम कैसे बच्चा बना पाएंगे आसान से, मैं उसका बारे में ही आपको डिस्कस करने जा रही हूं। पहला स्टेप आपको यह होगा, अच्छा तरीका से अच्छा क्वालिटी का ब्रूड फिश लेना होगा। मतलब माता और पिता मछली जो होगा वो 100% डिजीज फ्री होना चाहिए, उसका कोई रोग नहीं होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो वही मछली आपको लेना होगा। मेल और फीमेल दोनों को साइज एक जैसा होना चाहिए ये अनसैक्रिफाइस ब्रीडिंग करने के लिए। और आपको इंजेक्शन देना होगा, मेल और फीमेल दोनों को ही इंजेक्शन देना होगा। मेल मछली को और फीमेल मछली को 2 ml पर kg यही हिसाब से आपको इंजेक्शन देना होगा। मेल मछली को फीमेल मछली को 2 ml पर kg बॉडी वेट यही हिसाब से आपको इंजेक्शन देना होगा। नॉर्मल इंसुलिन जो सिरिंज है, इंसुलिन सिरिंज, वही सिरिंज का हिसाब से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। 100 ग्राम बॉडी वेट का हिसाब से वो इंसुलिन सिरिंज का उसमें जो छोटा छोटा दाग है उसका बॉडी में, वो है 1 ml 40 डिजिट में, छोटा छोटा डिजिट में वो उसमें भाग डिवाइड कर दिया। 8 दाग, 8 छोटा छोटा डिजिट लेना होगा। ये सिंथेटिक हार्मोन, कोई भी सिंथेटिक हार्मोन आप ले सकते हैं मार्केट में, आपका उधर जो अवेलेबल है। तो वही सिंथेटिक हार्मोन 8 दाग 100 ग्राम का हिसाब से मेल को और फीमेल दोनों को इंजेक्शन करना होगा। इंजेक्शन देने के बाद मेल और फीमेल को आपको ब्रीडिंग सेटअप में देना होगा।
ये जो आपका ब्रीडिंग सेटअप उसका साइज कैसा होगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर बाई 2 मीटर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा देने का कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बड़ा स्पेस हो जाएगा तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। वो 1 मीटर से 2 मीटर लंबा और चौड़ा में, वेब में वो 1 मीटर होने ही अच्छा होगा। और पानी का जो हाइट, वाटर डेप्थ, वो होगा सिर्फ 4 इंच। 4 इंच वाटर डेप्थ रखने चाहिए। और ये जो मछली नेचर में और प्रकृति परिवेश में, वो ये जो पेड़ का जो मूल रूट होता है ना, वो रूट का ऊपर वो अंडा देता है। पर्टिकुलरली चावल, धान का जो गुच्छो मूल होता है, वही गुच्छो मूल पे वो नेचर में अंडा देता है। तो वही मूल का हम लोग रेप्लिकेट कर देंगे कुछ मॉब देकर। ये मॉब आप कैसे बनाएंगे? आपका जो प्लास्टिक का जो रोप दरी वो हार्डवेयर का दुकान में मिलता है ना, उसको आप जब खुला लेंगे, खुल करने के बाद वो बिल्कुल हमारा बाल का जैसा, माता जी को, बहन को बाल का जैसा हो जाएगा। वही एक गुच्छो लेकर आपको वो सिस्टम में देना होगा। और दोनों टाइम में आप ध्यान दीजिए, ये ब्रीडिंग सेटअप में आपको पहले फीमेल और मेल एक साथ इंजेक्ट करने के बाद, देने के बाद आप वो मॉब दे देंगे। और उसके बाद वो ब्रीडिंग पूल और ब्रीडिंग चेम्बर के ऊपर आप ढक्कन देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी मछली वो उस जगह छोड़कर भाग जाएंगे। पर्टिकुलरली मैक्सिमम क्षेत्रों में वो मेल भाग जाएगा, क्योंकि इसमें फीमेल ज्यादा एग्रेसिव होता है, फीमेल मेल को डोमिनेट करता है। यही कैटफिश का ब्रीडिंग में, मेरा बंगाली में जो वीडियो है, पहला टाइप का वीडियो, वही में मैंने उस कैटफिश सिंगी का ब्रीडिंग का ऊपर जो वीडियो डाला था, उसमें इसका ब्रीडिंग का जो सिस्टम, वही पे एक छोटा सा वीडियो दे दिया। आप चाहे तो आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, ऊपर में आपको ढकना देना होगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको यही ध्यान में देना चाहिए, ये अंडे रिलीज करने टाइम लगेगा 17 to 18 आवर्स। तो जस्ट सुबह का टाइम में वो एग रिलीज करना पसंद करता है, इसलिए आपको इंजेक्शन देना होगा दोपहर 12 बजे के आसपास टाइम में। तो वही टाइम में आप इंजेक्शन देंगे और मेल फीमेल को आपको ब्रीडिंग सेटअप में देना होगा। कुछ एयरेशन देने का जरूरत नहीं, कुछ वाटर फ्लो देने का ही जरूरत नहीं। आप देख रही है, देखेंगे इसमें कैसा वो अंडे रिलीज हुआ। और दूसरा दिन जब अंडे रिलीज हो जाएगा, आप सिर्फ मेल और फीमेल को उस जगह से निकाल लीजिए और एक छोटा वाला एयर स्टोन उसमें दे दीजिए। ज्यादा एयर स्टोन देने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है? सिर्फ एक छोटा सा एयर स्टोन दीजिए। 24 to 30 आवर्स विद इन आफ्टर एग रिलीज, अंडे छोड़ने के 26 से 30 घंटे बाद उसमें से हैचलिंग्स निकल आएगा। मेरा सिस्टम पे आप देखिए, ये छोटा छोटा हैचलिंग्स वो मूव कर रही है, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये आसान सा तरीका है। आप कोई भी इसको आपका क्षेत्रों में, आपका घर में ही कर सकते हैं, ठीक है? तो हिंदी में यही मेरा पहला वीडियो है, ठीक है? मैं कुछ टाइम में हिंदी में आपके लिए वीडियो देंगे। तो मेरा हिंदी भाषी दोस्तों, आप सब तो मेरा चैनल में नया है, आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरा वीडियो मैं 100% गारंटी से बोल रही हूँ, आप सबका बहुत ही उपयोग आएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा
आप सबके लिए। आपको दोस्तों को साथ मेरा ये चैनल को शेयर कर लीजिए। देखिए, सबका भला, पर्टिकुलरली किसान का भला मतलब देश का असली प्रगति। जय हिंद, जय भारत। फिर से देखा होगा अगला वीडियो में। अब तक मुझको इजाज़त दीजिए और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा कमेंट में लिखिए। तो एक ही आपको रिक्वेस्ट है, जो लिखेंगे आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी प्रोनाउंसिएशन में लिखेंगे, लेकिन हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा मुझको मैं हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो कमेंट में लिखेंगे जरूर इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में लिखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।